पिछली बार हम लोगों ने जीव की दशा क्या है, हमने इसका श्रवण किया था कि हमारी क्या दशा है। जीव कितना संसार में फंसा हुआ है, मृत्यु आगे पीछे दिन रात मंडरा रही है, जीवन ऐसे ही निकल जा रहा है, लेकिन भगवान को हम याद ही नहीं करते। हमको क्या लगा हुआ है, हमको संसार की बीमारी लगी हुई है, भवरोग। तो इस भवरोग से मुक्ति कैसे पाया जाए? तो आज वैदिक ज्ञान, आज का जो अध्याय है, दूसरा चैप्टर ध्रुवदास जी ने लिखा है वैदिक ज्ञान, कि ऐसा एक संसार का रोगी वैद्य के पास गया और पूछा कि मुझे क्या रोग लगा है, मैं इतना परेशान, इतना त्रस्त क्यों रहता हूं, आप कुछ भी कीजिए, मुझे दवा दीजिए। सबसे बड़ी परेशानी मैं बार बार याद दिलाती हूँ, सबसे बड़ी परेशानी एक ही है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। अगर कोई इससे मुक्ति हो गई तो ये छोटी मोटी परेशानी तो वैसी मुक्ति हो जाए ना। स्ट्रेस है, टेंशन है, रिश्तों में जम नहीं रहे हैं, कर्जा चढ़ा हुआ है, धन, जो भी प्रॉब्लम्स है, धन की प्रॉब्लम्स है, या जो भी संसार में बहुत प्रॉब्लम दिन रात लगी रहती है। लेकिन इन सबसे बढ़कर के प्रॉब्लम ये है कि हमने जन्म ही लिया, अगर नहीं लेंगे तो फिर झंझट ही नहीं। तो वो क्या किया जाए? तो वैद्य के पास गए, अपना दुखड़ा रोते हुए, अपनी तकलीफ रोते हुए। पिछली बार भजनानंदी होने का परामर्श दिया हमको कि भजनानंदी जो भक्त होते हैं, जो दिन रात भजन करते हैं, वो अपने हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर निकाल देते हैं और भगवत भजन में लगे रहते हैं। कई बार ये होता है कि हाँ भजन तो कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन तो बाहर की वैसी ही है। सच कहूं तो सबकी सिचुएशन वैसी की वैसी है। मैं तो बड़े धनी मानियों के साथ भी बैठती हूँ, वो तो इतने कर्जे में डूबे कि पूछो ही मत। जितनी ज्यादा कंपनी उतने ज्यादा डेट है, और जितनी बड़ी कंपनी, और उतना ही उसको वो टेंशन उतारने के लिए उतनी ही उनकी बुरी आदतें हैं। तो हर जगह जाकर के देखो, कोई कम में है, कोई ज्यादा में है, तकलीफ तो सब जगह है। मेरा गम कितना कम है, सबको देखने का तो यही एहसास हुआ, मेरा गम कितना कम है। भगवान के सामने तो कभी बोलने का भी इच्छा नहीं होता कि भगवान हमें कोई तकलीफ है। क्योंकि यात्रा पे जब मैं जाती हूँ तो बहुत, खास करके इंडिया में तो बहुत गरीबी देखी है। हम जहाँ अमेरिका में रहते हैं ना, ये तो गौतम बुद्ध का नया नगर है। गौतम बुद्ध का नया नगर क्या है पता है आपको? जब बुद्ध के पिताजी को बोला गया, बुद्ध तो राजा के पुत्र हैं, उनके पिताजी को लेकिन होरोस्कोप देख करके बता दिया गया था कि या तो ये आ, या तो ये बड़ा संसार में डूबा रहेगा, या तो ये निकल पड़ेगा। जिस भी चीज में रहेगा ये महान बनेगा। तो उनके पिता को लगा ये घर छोड़ करके ना जावे, चक्रवर्ती न बने, ऐसा बनना ही है तो सम्राट ही बने। तो उनके पिता ने एक काम किया कि जितना दुख दर्द है, कहीं कोई बीमारी, कहीं भी सिद्धार्थ को कोई दुख दर्द बीमारी मृत्यु दिखनी नहीं चाहिए पूरे उस राज्य में। तो अगर कोई बीमारी होती ना, तो राज्य के बाहर एक ऐसा क्वारंटाइन जोन बनाया गया था। अब हम लोगों को क्वारंटाइन पता है क्या होता है, तो अब हम समझ सकते, रिलेट कर सकते हैं कि क्वारंटाइन जोन बनाया था राज्य में। अगर पता भी चल जाए कि कोई बीमार है उस जोन में, क्योंकि अगर सिद्धार्थ राजकुमार कहीं घूमते हुए निकले, उनको कोई दिखना नहीं चाहिए। नियति को कौन रोक सकता है? एक दिन, जिस दिन नजर पड़ी उनकी बूढ़े के ऊपर, बीमार के ऊपर, मृत्यु के ऊपर, उस दिन वो विचार खाने लगा कि एक दिन मैं भी ऐसे हो जाऊंगा, कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। क्या है ये मृत्यु? ये बीमारी क्या है? कैसा रोका जाए इसको? आज मैं हुष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, इतनी, मतलब उनको इतने ऐशो आराम में रखा गया था। राजकुमार थे ना, किसी के प्रकार के उनको वैभव की कमी नहीं थी, हर ऐश कर सकते हैं वो। सोचने लगे मेरी भी यही दशा होने वाली है क्या चीज, कैसे निकला जाए? इतना परेशान हो गए, इतना परेशान हो गए, इस ख्याल से इतना परेशान हो गए कि रहा नहीं गया। पत्नी, सुंदर सी पत्नी, नवजात शिशु छोड़ करके निकल गए इस प्रश्न के उत्तर के लिए कि ये क्या है।
हम लोग तो न जाने कितनी मृत्यु देखे, कितने उतार चढ़ाव देखे, कितनी बार इन सब पे बातें की है, लेकिन वो डेडिकेशन देना कि नहीं अब इससे ऊपर उठ जाना है, बस हो गया, ये तो संसार में जहां देखो वहां है, इसके ऊपर उठ जाना है, जो भी लक्ष्य है दिया हुआ। गौतम बुद्ध ने ज्ञान का मार्ग अपनाया, ज्ञान के मार्ग से अपनी मुक्ति करी। हम लोगों को तो भक्ति का मार्ग दिया गया है, सरल मार्ग है कंपैरेटिवली बुद्ध से, ऐसा लगता है। हमें तो केवल गीता में भगवान ने कहा भगवान का नाम लेना है, बस नाम लेते 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 वो स्थिति आ जाती है जब मन, जिस परिस्थिति में आप जी रहे हो, मन उससे ऊपर उठ जाएगा। परिस्थितियां वही की वही हैं, लेकिन मन आपका उन परिस्थितियों से विगलित नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, पीड़ा वैसी जैसी पहले महसूस होती थी नहीं होगी, सुख और दुख के ऊपर उठ जाओगे। हम लोग रोज ये पाठ कर रहे हैं, ज्ञान की पाठ कभी सुबह सुबह गीता से शुरू होती है। गीता में कितनी जगहों पे भगवान ने कितनी प्यारी प्यारी बात करी। कभी अपने आप से पूछना चाहिए कि भगवान की कौन सी बात को हम जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी बात को हम लागू कर रहे हैं, क्या केवल हम रटते हैं बस? क्योंकि अगर हम लागू कर रहे हैं तो हमारी जो मन की स्थिति है वो बहुत अलग हो जाएगी। जो गरीबी की मैं बात कर रही हूँ, मुझे तो एवरीडे कॉल्स भी आते हैं, लोग कुछ ना कुछ लिखते हैं अपनी दुख की बात, तो इतने सारे लोगों के तकलीफ है, सच में है। और बचपन से देखते आ रही हूँ, पिताजी की वजह से भी देखते आ रही हूँ, इतने लोग मिलने आते थे, किसी को ग्रह बाधा, किसी को प्रेत बाधा, किसी के घर में बन नहीं रही है, पति पत्नी की नहीं बन रही है, घर में इतने कलह कलेश हैं, भाई बहनों में नहीं जब बन रहा है, कोर्ट केसेस, कर्जे चढ़े हुए हैं, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, नौकरी का भरोसा नहीं है, पैसा आकर के पैसा चला गया। देखते देखते मैं जो बॉम्बे आती हूँ ना, तो पवई में रहती थी, तो पवई में रहती हूँ, तो वहां पर जब ट्रैवल करूँ तो बीच में ना एक बिल्डिंग है, सुप्रीम बिल्डिंग थी, रास्ते में सडनली देखा मैंने, जब मैं छोटी थी तो नहीं था, अभी कुछ सालों से देखा। तो मैं जिनके साथ जा रही थी तो उन्होंने बोला, मैंने बोला ये बिल्डिंग ऐसे बीचे रास्ते रास्ते बीचों बीच में और बहुत जगह दिखाई देती है। बोले हाँ इसका सेठ है ना, अभी जेल के अंदर है। जेल के अंदर है? क्यों? बोला इतना उसकी उसकी जो जो वो इतनी तेजी से आगे बढ़ा ना धन कमाने के लिए, इतनी तेजी से आगे बढ़ा था, उसने हीरानंदानी में बहुत सारे बिल्डिंग खरीदे, बहुत सारे बिल्डिंग उसके बनाए गए, क्योंकि उनकी जो बिल्डिंग थी, वन ऑफ द बिल्डिंग्स में हमारी हमारी मतलब मेरे हमारा बिजनेस है, तो हमने ऑफिस उनकी बिल्डिंग में लिया, हीरानंदानी के दूसरे बिल्डिंग में। हमें नहीं पता था ये इन्वेस्टर है, अब क्या पता, हीरानंदानी इतना अच्छा एरिया है तो ऑफिस लेना है, तो हमने वहां ले लिया। और बाद में पता चला ये जो उसने था, उसने बिल्डर ने इतना कुछ किया, जो भी रीजन की वजह से वो जेल में है। वो बिल्डिंग अब कोई ऑक्यूपाई करने, दूसरी बिल्डिंग है वो बिल्डिंग, ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग है उनकी, दूसरी ये वाली बिल्डिंग कोई ऑक्यूपाई कर नहीं सकता। बड़ी अजीब सी उसने बिल्डिंग बनाई है, एस शेप में कुछ, पवई के रास्ते में। मतलब मल्टी मिलियनर होकर के अब उसकी क्या स्थिति है। एक और ऐसी मैंने, दीवान हाउसिंग शायद था या कुछ तो ऐसा था कि लोन देने वाले शायद बिल्डिंग के लिए, घर के लिए, उनके भी ऐसे ही कुछ हुआ अंदर। एक और बिल्डर थे, उनका तो अलग कहानी थी, अजमेरा शायद मेरे ख्याल से। तो दादर मटुंगा के आसपास, पहले हम लोग जब छोटे थे ना, तो लैंड ऐसे में देखती थी, जब ट्रैवल करते तो लैंड ऐसे खाली खाली था, तो उन्होंने एकदम ऐसे डर्ट प्राइस पे लैंड लिया था उनके जो पूर्वजों ने, उस पे आज बिल्डिंग बनी है। अब मैं जाती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, मतलब पैसों वालों के लिए बनी है वो बिल्डिंग बस। तो किसके यहाँ कब कोई राजा से रंक बने, कब कोई रंक से राजा, सबकी अपनी अपनी किस्मत लिखा के लाए हैं। लेकिन ये सब चलते ही रहने वाला लाइफ में, और इस जन्म में, अगले जन्म में, कई जन्मों में ये चलते ही रहने वाला है। इस गुत्थी को अगर हम लोग सॉल्व कर लिए, कैसे इस जन्म को सफल कर ले, बस तो काम आपका बन जाएगा।
न राजा बनना है, न रंक बनना है। हमें तो केवल भजनानंदी बनना है। अपने मन को, अब जो मैंने ये सारे एग्जाम्पल्स लिए इतने लोगों के, इसलिए एग्जाम्पल्स लिए कि इतना धन होने के बावजूद वो धन ऐसे ऐसे जगहों पे लगाने के बाद अगर आपको जेल में बैठना पड़े और वो धन का कुछ फायदा ही नहीं हुआ आपके लिए, तो क्या क्या मतलब है। और कितना टेंशन। इंडिया में कॉफी कैफे डे था, आप लोगों को पता है अभी भी। उसके ओनर ने क्या धन नहीं कमाया है। और ऐसी स्थिति मन की कि एंड में जब डेट डेट चढ़ गया, हमें तो लगता है हम तो जाते हैं कॉफी पीते, वाह क्या कॉफी है, क्या स्टाइल में कॉफी दे रहे हैं, हम तो ऐसे पी रहे हैं ना। सोचते हैं ना, उसकी सक्सेस स्टोरी पे बात होती थी ना। जब भी ऐसे लोगों के पे जाते हैं तो बैठते हैं ना, सक्सेस स्टोरी पे बात होती है, वाह व्हाट एन एंटरप्रेन्योर, क्या पैसे रेज किए, क्या फंड रेज किए, क्या इन्वेस्टर ने पैसे दिए। अब पता चलता है एक दिन न्यूज में कि आत्महत्या कर लिया क्योंकि लोन इतना चढ़ गया था। समझ ही नहीं आ रहा लोन से कैसे निकले, आत्महत्या कर लो। कितना धनी मानी, इतनी इतनी पॉपुलर कॉफी चेन। फिर उसकी पत्नी ने लिया, अब पत्नी है, मेन करता था। पत्नी ने धीरे 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 सब सेटल किया। जो पत्नी शायद इतना इन्वॉल्व नहीं थी बिजनेस में पहले, लेकिन किया। तो ये कहानियां इसलिए बता रही हूँ कि सक्सेस स्टोरीज धन वालों की बहुत दिखाई देती है, लेकिन जो मेरी बात थी कि हर जगह किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, हर जगह दुख और दर्द छुपा है। ये तो धनी मानियों की बात करें। मैं एक बार वृंदावन में थी और हम लोग रोड साइड से कुछ शॉपिंग कर रहे थे। फिर मन किया चलो कुछ खा लेते हैं, तो खड़े थे खाने के लिए। तो वृंदावन में बच्चे लोग आ जाते हैं मांगने के लिए, तो बच्चे आ जाते हैं तो मेरी आदत है जितने आगे सबको खिलाना ही है। तो जिसने जो मांगा, करीब 10-12 बच्चे आ गए थे, और मुझे पता है एक को दूंगी तो अभी पीछे पीछे सब आएंगे। तो 10-12 आ गए, तो किसी को उनको अब बच्चों के मन में तो बहुत सारी इच्छाएं है ना। वो तो बहुत सारी चीजें देख रहे हैं वहां पर। वहां एक जगह पिज्जा बन रहा है, वहां कोई और बन रहा है, इस दुकान में कुछ और बन रहा है, हमको ये भी दिला दो, हमको वो भी दिला दो, हमको वो भी दिला दो, हमको वो भी दिला दो। पहला वो जो चालू करेंगे पिज्जा से, पिज्जा 1000 रुपए की होगी, वहां से शुरू करेंगे वो। लेकिन मुझे देख करके मुझे दया आती है। हमारे यहाँ बच्चे पिज्जा इतना खाते हैं यहाँ तो, और ये बेचारे बच्चे रोड के, इनकी जिंदगी रोड से है, जाना भी इनको रोड पर ही है। इनके पास होप नहीं है कुछ, ना एजुकेशन है ना कुछ है। बड़ा दुख होता है देख करके। मेरे बच्चे आए थे इस बार, मैं इंडिया आए थे, मेरी लड़की तो जगह जगह रो रही थी। वो किसी भी गरीब को देख के रोने लग जाती है वो। मैंने कहा तू क्यों रो रही है? बोलती मुझे दुख हो रहा है। ऐसी क्या गरीबी है यहाँ पर, उसने कभी देखा नहीं ऐसी गरीबी। हम लोग भांडुप में मुलुंड है जगह, तो मुलुंड में गए हम लोग, और वहां पर रात को स्ट्रीट साइड फूड मिलता है 11-11:30। तो मैंने कहा तुम लोगों को चलो मैं बॉम्बे की मेन चीज दिखाऊं कि नाइट में भी आप कितने फ्रीली घूम सकते हो, रात में भी बॉम्बे सोती नहीं है। तुम लोगों को मैं रात में दिखाती हूँ कि लोग 11-11:30 बजे सारे बिजनेसमैन गुजराती लोग आते हैं और खाने जाते हैं। चलो तुमको दिखाती हूँ, चलो हम लोग खाएंगे आज रात को 11 बजे के। लेके गए हम लोग वहां पर, तो अच्छे से सैंडविच वगैरह सब बन रहा है, ऑर्डर कर रहे हैं। तब तक यही छोटे बच्चे, एक लड़की आई, मुझे भी दे दो। तो हमने बोला क्या खाएगी? बोली वो डोसा खाऊंगी, मैसूर मसाला। ठीक है इसके लिए भी बना दो मैसूर मसाला। मैसूर मसाला ली, फिर बोली, फिर लेकर के मैंने कहा खा ले इधर। बोलती नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मेरे भाई को देना है मेरे को। छोटी लड़की, मतलब लड़की होगी करीब 11-12 साल की। नहीं मेरे भाई को देना है। तो हम लोग देख रहे हैं, मैं पकड़े रह करके अपना डोसा लेकर के गई। उसका भाई होगा करीब 5-6 साल का। रात के 11:30 बजे बेचारा बच्चा भी भूखा था, उसको लाई, उसको बैठाई, उसको अपने हाथ से खिलाई। मेरी बेटी से रहा नहीं है। मेरी बेटी बोलती है मम्मी उसको पूछना, बेटे को कुछ और चाहिए तो दूसरा दे, ये एक में क्या करेंगे, 2 बच्चे खाएंगे। मैंने कहा बच्चा तू चिंता मत कर, अभी वो दोनों ने खाया ना, अभी देख अभी पूरा परिवार भी आएगा खाने के लिए। तो पूरा परिवार आ गया, फिर मम्मी आ गई, फिर उसके पापा आ गए। वो लोग फुगा बेचते हैं, बलून बेचने वाले। फिर उनको भी भूख लगी थी, उनको भी दिया। फिर वो दूसरी एक लड़ी आई छोटे बच्चे को लेकर के रात के 11-11:30 बजे। माँ मेरे में, उसका गोदी में बच्चा था, माँ मुझे दूध दिला दो, मुझे थोड़ा सा अन्न दिला दो, मेरा बच्चा भूखा है।
मैं चल वो दुकान से ले ले, सब ये सब रात का कार्यक्रम। बेटी मेरी, उसको रहा ही नहीं जा रहा है, उसको लग रहा है कि हम कितने सुख में हैं यहाँ, इतनी गरीबी क्यों है, ये बच्चे रास्ते पर क्यों हैं, गवर्नमेंट क्यों कर नहीं सकती कुछ भी बच्चों के लिए। हम लोग अमृतसर गए, अमृतसर में गुरुद्वारा दर्शन करके आए, तो हमारी तो गाड़ी पार्किंग में थी, तो पार्किंग का अलग अलग बिल्डिंग है वहां पर। जब जा रहे थे तो सीढ़ियां जब चढ़ के जा रहे थे, तो सीढ़ी के कॉर्नर में एक छोटा बच्चा, मतलब होगा बच्चा होगा करीब 12-13 साल का, गिरा हुआ, मुंह से उसके फेर फोम निकल रहा है, वो मर गया है जिंदा है हमें पता नहीं चल रहा है। और उसकी बहन है 6-7 साल की, गरीब रस्ते के, रो रही है, भैया उठ, भैया उठ। ये भी रात के 11 बजे की बात कर रही हूँ, भैया उठ, भैया उठ। वो तो एकदम टुंड, जैसे ड्रग्स दे दिया हो। हम लोग, सब लोग, हमारा परिवार पीछे भीड़ आ रही है, सब हम लोग देखते हुए जा रहे हैं। सबको दया आ रही है कि ये बच्ची रात को 11 बजे क्या करेगी, जिस भाई के लिए वो भैया उठ कर रही हो, भैया उठेगा या नहीं उठेगा पता नहीं है। उसको पूछा तेरी माँ कहाँ है, माँ नशा करके कहीं गिरी हुई है। ये अमृतसर गुरुद्वारे के पास, और अमृतसर गुरुद्वारे के पास नशा तो बहुत कॉमन है। ये ये गरीबी, ऐसे ऐसी गरीबी देखी। हमारे हमारे तो अच्छी फैमिली थी हमारी पूरी, तो बैठे, मेरे बच्चों के मन में एकदम असर, ये क्या है, ये क्या गरीबी है। मैंने कहा तुम लोगों ने नया नगर सुना था ना, ये बुद्ध का, तो तुम लोग नया नगर से आए हो, अभी तुमने देखा कि जिंदगी क्या होती है। हमको हर हाल में, कई बार लोग मुझे आके कंप्लेंट करते हैं, बड़ा अजीब अजीब से दुख होता है लोगों को, लेकिन मुझे लगता है तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें पता नहीं दुख क्या है। मैं जब इन बच्चों को देखती हूँ तो मेरा दिल रोता है, कैसे इनकी मदद करूं मुझे नहीं पता। प्रार्थना कर सकती हूँ, बस उतना ही करती हूँ। कोई किसान है, बारिश हुई पूरा फसल ही खत्म हो गया, कहाँ से हेल्प करो, कैसे हेल्प करो उनको, दिल रोता है। एक ही काम कर सकते हैं उस समय, सच बोलती हूँ, इतना देखा कि अब तो प्रार्थना अपने लिए निकलती ही नहीं है। एक ही होने लगा, जो भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो कोई भी जहां भी जिसको सहायता चाहिए, ये प्रार्थना उसको लग जाए। अपने लिए प्रार्थना निकलती नहीं, अपने लिए मांगने के लिए नहीं निकलता। प्रार्थना दूसरों के लिए निकलती है। जो भी प्रार्थना करो, जो भी प्रार्थना करो, विश्व का कल्याण हो। अभी जैसे मैंने इनका कहा, बच्चों का कहा, मेरे पास तो ऐसे कितनों को देखा। वृंदावन में एक बार गई, दिवाली का समय था, ऐसी खाने रोड साइड खा रहे थे, दो चार लड़कियां आई, माँ खाना दे दो, दे दिया, खिला दिया सबको। माँ दिवाली में कुछ कपड़ा दिला दो, ले गई दुकान पर। उनके चेहरे पर जो खुशी, वो कपड़ा दिला करके, कि हम नया कपड़ा पहनेंगे दिवाली के समय पे। फिर अपना, फिर हम लोग जब अपने जीवन को देखते हैं तो लगता है भगवान आपने कितना कल्याण किया, हर जगह आपने कल्याण किया, हर जगह रोना आता है, भगवान थैंक यू, भगवान थैंक यू, हर हाल में आपने कल्याण किया। मैं जब ये सब बातें इसलिए कर रही हूँ कि इतना स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ देखा है मैंने। जब ये प्रश्न आता है ना कि क्यों कोई सफर कर रहा है, क्यों, जब ये बात आती कर्मों का, मैंने देखा है, देखा है। पिताजी के पास मेरे कई बार लोग आते थे, अजीब अजीब से रिक्वेस्ट लेकर के, सिफारिशें लेकर के। उनको कर्म का ज्ञान तो उनके दिमाग में नहीं आता था। एक लेडी आती थी, अब तो नहीं रही, अच्छा खासा परिवार था, अच्छा खासा परिवार, आकर के आप कुछ कीजिए, आप कुछ बताइए, कोई वशीकरण मंत्र बताइए, कोई उच्चाटन मंत्र बताइए। मेरे पिताजी बोलते थे किसके लिए,
नहीं, मेरे हस्बैंड के लिए। पापा, मेरे पिताजी बोलते तो तुमको खिला पिलाया है ना पति तुम्हारा, उसका ही अन्न खा रही हो ना, उसका ही कमाया हुआ खा रही हो ना, तुम्हारे मन में ये सब ख्याल आता है पति के लिए? क्यों? ये सब मंत्र करने की कुछ जरूरत नहीं है तुम्हें, प्रेम से वशीकरण होता है, सब करने की जरूरत नहीं है। वो औरत मानती ही नहीं। दुनिया भर के तांत्रिकों के पास जा जाके पता नहीं उसने क्या क्या करवाया अपने हस्बैंड के ऊपर। अंत में क्या हुआ क्या मालूम, उसका पति, अब जो भी उसने डेस्टिनी इतना ज्यादा गुहार लगाई थी तो सारी यूनिवर्सल फोर्सेस शायद सुन ली या जो भी है, वो पति एक्सीडेंट में मर गया। अब मर गया तो अब तो तुमको चैन मिलनी चाहिए ना, तुम चाह ही रही थी कि ना रहे तुम्हारे जीवन में, अब तो चैन मिलना चाहिए ना। अब दुनिया भर में जाके रो रो के हाय, मेरा बेटा तो मेरा ख्याल नहीं रखता, मेरी बहू तो मेरी ख्याल नहीं रखती, मेरा पति था तो मेरा कितना ख्याल रखता था, अब कुछ दे दो मेरे बेटे बहू के लिए। क्यों बता रही हूँ ये सब? जीव की दशा, भवरोग, बीमारी, सब कुछ अच्छा हो करके उसको कैसे जीव अपने हाथ ही खराब कर देता है। सही तरीके से धन कमाया जा सकता है, लेकिन गलत तरीके अपनाओ, रातों रात अमीर हो जाओ, फिर जेल में जाके बैठो। सब कुछ अच्छा है, फिर भी कंप्लेंट की सीरीज शुरू है। कभी कोई मुझे कंप्लेंट करता है तो जाके प्लीज जाकर के ना वो रोड पर पे जो बच्चे हैं ना उनके सामने जाकर के तुम अपना दुख रो, बस तुम्हें ना तुम्हारे दुख का आंसर मिल जाएगा। जाओ वो रोड पर जो बैठे ना उनके सामने जाकर के सुनाओ अपना दुख, तब पता चलेगा तुम्हें मेरा गम कितना कम है। जीव को भवरोग लगाओ, कोई मंत्र दे दो, कोई तंत्र बता दो, कुछ ये बता दो, कुछ वो बता दो, जो भी आप करोगे वही आपको भोगना है, जो बीज आप बोओगे। इसलिए बार बार हर ग्रंथ में एक ही चीज बता रहे हैं, भक्त को अपने हृदय से जैसी भी स्थिति हो संतुष्ट रहे, भजन में लगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इसको त्याग दे। जो ऐसे रहेगा, हो सकता है बाहरी परिस्थिति ऐसे लगे कि अरे इसकी परिस्थिति तो अच्छी नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता है कि उसकी परिस्थिति आगे चल करके बहुत अच्छी होने वाली होगी। आपको नहीं पता, क्योंकि शायद वो इस समय परिस्थिति से झेल करके, जो पूर्व के कर्मों की वजह से झेल करके, इस समय वो झेल करके यदि कोई भजन में लगा है, आप निश्चित लिख लेना उस व्यक्ति का कल्याण आगे चल करके होना ही है। किसी के प्रेजेंट से केवल उसके पास्ट का थोड़ा अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन उसके फ्यूचर का अनुमान आप नहीं जानते। कौन व्यक्ति कहाँ कितना पुण्य कर रहा है और कौन व्यक्ति सब कुछ अच्छा होते हुए भी कितना पाप कर रहा है, आप नहीं जानते। ये जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव झगड़े लड़ाइयां ये लगे ही रहने वाले हैं। चार चीजों से मनुष्य कभी बच नहीं सकता, जो जन्मा है उसकी मृत्यु होनी ही है, बुढ़ापा आना ही है, बीमारी लगनी ही है। ये देख करके कोई बुद्ध बन गया, हम बुद्ध बने या ना बने, हम भगवान श्री कृष्ण के भजन में लगे, क्योंकि हमें भगवान कृष्ण ने वही शिक्षा दी, हमारे लिए वो टीचिंग्स आई है। अब हम लोग वैदिक ज्ञान पढ़ते हैं। भवरोग बताना था इसलिए इतना सब कहानियां हुई ठीक है। संत रूपी वैद्य का आह्वान। हमारा वैद्य कौन? संत। वेद एक पंडित अति भारी, ठाड़ो सबसे कहत पुकारी, जैसो रोग हो ही है जाको, तैसी औषध दे हो ताको। जगत का कल्याण करने वाले परहितकारी संत, संत रूपी वैद्य के रूपक से एक आख्यान प्रस्तुत करके रसिक संत श्री धुरदास किसी संसार रोग से ग्रस्त
कौन सा रोग? संसार का रोग। संसार रोग से ग्रस्त देहधारी की स्थिति और संसार रोग से मुक्त होने का औषध ज्ञान वर्णन करते हुए कहते हैं, एक बार किसी गांव में कह रहे हैं, अपनी विद्या में अत्यंत निपुण एक बड़ा भारी पंडित आया जो वैदराज था, और गया गांव में और जोर जोर से सबको पुकारने लगा, कहने लगा, मैं तो रोग हरने वाला हूं। कौन कह रहा है? संत वैद्य, संत रूपी वैद्य। संत आए किसी गांव में, वो वैद्य का काम कर रहे हैं और बोल रहे हैं, भाई जिसको जैसा जैसा संसार का रोग लगा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सबके संसार के रोग को मैं हर दूंगा, आ जाओ आ जाओ, जिसको जैसा भी रोग लगा है मैं हर दूंगा, मैं हर दूंगा, आ जाओ आप लोग, सबको जैसी जैसी दवाई चाहिए मैं दूंगा, तैसी औषध देहूं ताको, जिसको जैसी औषधि चाहिए मैं दूंगा, आओ आओ मेरे सामने आओ। कौन बोल रहे हैं? संत महात्मा भगवान वैद्य, डॉक्टर, डॉक्टर संत। मेरे पास सभी प्रकार के रोगों का अचूक इलाज है, फेल नहीं होगी मेरी दवाई। संत महात्मा कह रहे हैं, डॉक्टर संत कह रहे हैं, मेरी दवाई फेल नहीं होगी, आ जाओ सब लोग आ जाओ। रोगी आया बेचारा, एक रोगी का निवेदन, यह सुनी एक गयो तही नेरे, ऐसो बल औषध को तेरे, मेरी बिथा बड़ी अति भारी, कहीं मोसो कछु सोच विचारी, तेरे रोग कहाँ है भाई, ताकि औषध दियूं बताई, पाप ही कर्म अधिक में कीने, महादुखी तिही रोग के लीने। अब ये व्यक्ति एक आया बेचारा, बोला, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, मुझे तो बड़े रोग लगे हुए हैं, आप मेरे रोगों का कुछ निदान कीजिए और मुझे स्वस्थ कर दीजिए, मैं बहुत व्यथित हूं। वैदराज बोले, अच्छा पहले तुम अपने रोग का, बीमारी का अपना ब्यौरा तो दो, बताओ तो क्या हुआ, तो मैं उसकी औषधि बताऊंगा। तब बोल रहा है ये बेचारा, पाप ही कर्म अधिक मैं कीने, मैंने बहुत पाप किए हैं, महादुखी तिही रोग के लीने, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूं, यही मेरा रोग है, इस पाप रोग से मैं ग्रसित हो गया हूं। विषय विषम विषतन रहियो छाई, भव भुग भुवंग ते लेहु चुढ़ाई। पापों का भयानक विषय रूपी विष, जो हम लोग विषय भोग करते हैं ना, वो विष देता है हमको। विष क्या है? यही है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, घबराहट, कल को क्या होगा, कैसे जिएंगे, रात को नींद नहीं आना, गुस्सा, क्रोध। कह रहे, मैं पापों का भयानक विषय विष रूपी विष मेरे तन में इस समय व्याप्त है। मैं संसारी रूपी सांप, ये संसार के जितने विषय भोगे ना, ये सांप है, सांप। कहते हैं संसार के विषय रूपी सर्पों ने मुझे डस लिया है, तो वो विषय के जो विष, ये जो संसार रूपी विषय है, ये जो सर्प है, ये जो नाग, इन्होंने मुझे डसा हुआ है, अब मैं उस विष से ग्रसित हूं। और मुझे अब रियलाइजेशन हो रहा है, धरी यह देह कछु नहीं कीन हो, कृष्ण चरण चित कबहु न दीन हो, विषय स्वाद में रहियो लुभाई, झूठे सुख में आयु बिताई, दुख पायो जहां जहां चित्त दियो, अब हो पावत अपनों कियो, ऐसे मोह जाल में परियो, यह माया ने सर्बस हरियो। कहते हैं वेद जी, संत महात्मा वैद्य, मुझे समझ में आ गया, ये उत्तम मानव देह मुझे मिला, लेकिन मैंने इस देह से जो करना चाहिए था वो नहीं किया। कृष्ण चरण चित कबहु न लाई, मैंने श्री कृष्ण की के चरण में अपने चित्त को नहीं लगाया। भगवत भक्ति रूपी जो सच्चा सुख था, मैं उससे वंचित रह गया। मैं संसार में जहां तहां घुमा, जहां जहां मैंने मन लगाया, वहां वहां केवल दुख ही पाया। अब मैं अपने किए का फल भोग रहा हूं, मोहजाल में फंस गया हूं, इस ठगनी माया से आप मुझे बचा लीजिए। ऐसे मोह जाल में पड़ी हो, मैं ऐसे मोह जाल में पड़ा हूं, यह माया ने सर्वस्व हरियो, इस माया ने मेरा सर्वस्व हर लिया है। जिनको हूं समझत हो अपने, ते तो भय रैन के सपने, जिनको मैं अपना समझता था
इस संसार में आश्चर्य की बात है कि इस संसार में जिसे अपना माना वही मेरे लिए एक रात्रि का झूठा स्वप्न मात्र रह गए। लोग आते हैं ना अपना बन करके, जब धन आता है ना, बड़े आपके लोग आएंगे आपको चाहने वाले। जैसे ही आपके डिफिकल्ट टाइम आए, ऐसा पल्ला झाड़ के भागेंगे, आपको जानते ही नहीं वो। सबने अनुभव किया होगा जीवन में। तो इसने भी अनुभव किया, कहा मैं जान गया जिसको मैं अपना अपना कह करके चलता फिरता था, कोई मेरे नहीं है, सब केवल रात्रि के सपने के जैसे सब गायब। अब मैं जाग गया हूं, लेकिन मैं फंस गया हूं। गज तुरंग सेवक सुतनाती, जागी परे ते दिए दिया न बाती। वस्तुतः जागने ज्ञान होने पर अब न दीपक है न बाती, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। हाथी घोड़े सेवक सेविकाएं पुत्र पौत्र सब जो जो मुझे लगते थे मेरे अपने हैं, सब तो स्वप्न संसार के लोग हैं। एते पर समझू रहियो, समझत नहीं मन मोर। देखी देखी नाचत मुदत, विषय बादर नियोर। और वैद्य जी आपसे क्या बताऊं, डॉक्टर साहब, देख तो मैं सब रहा हूं, आपसे बोल भी रहा हूं कि सब स्वप्नवत है, दुख भी भोग रहा हूं, लेकिन मेरी दशा ऐते पर समझा रही हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। और मेरा अज्ञानी मन, ऐसा अज्ञानी मन ढीठ है, वो समझने को तैयार नहीं है। समझत नहीं मन मोर, ये मोर रूपी मन ये समझता नहीं है। विषय रूपी जब बादल छाते हैं ना, तो ये मोर रूपी मन नाचता है। वैद्य जी आपसे क्या बताओ मेरी क्या दशा है। देखी देखी नाचत मुदित, विषय बादल नहीं हुआ। ये मनमोर है ना, ये मन रूपी मयूरा, ये विषय के बादल जब छाते हैं ना, फिर नाचता है उसके पीछे। सब जानता हुआ। बूढ़त मोह सिंधु की धारा, काढ़ी दया करी करी मोहि पारा। हौ अति दीन महा दुख पावत, लोक कुटुंब कोई मुंह न लावत। जे जे मुख जोवत है मेरो, दिन में को न आवत नेरो। मेरी बात सुहाती न काहू, तातु उपजत है उर्दाहू। भयो बलहीन बुद्धि हूं नाठी, तहां सहाय भई कुछ लाठी। हे डॉक्टर साहब, संत महात्मा, आप तो करुणा सिंधु हैं, आप करुणामय हैं, आप करुणामय संत रूप वैदराज हैं। मैं इतनी सारी सांसारिक यातनाओं को भोग करके भी मेरा दिल नहीं भर रहा। मैं अत्यंत दीन दशा को प्राप्त हो चुका हूं। अब आप मुझे बचा लीजिए, इस संसार से आप मुझे पार करा दीजिए। जे जे मुख जोवत है मेरो, दिन में को न आवत नेरो। संसार और मेरा परिवार कि जितने लोग जिनको मैं अपना कहता हूं, कोई मेरे आसपास भी नहीं आना चाहता। होता है ना, बुढ़ापा जब आता है तो बूढ़े लोगों के पास कौन जाना चाहता है, वो बेचारे सबसे बात करना चाहते हैं, लेकिन कोई आना नहीं चाहता। इनकी दशा ये है, कह रहे मैं इनको सबको अपना ही मानता था, सब मेरे परिवार वाले, लेकिन अब कोई ना आवत नेरो, कोई मेरे पास नहीं आता। इस कारण मैं इनसे बात करता हूं, जो कभी मेरा मुंह ताकते रहते थे, वह अब मेरे पास आना तक पसंद नहीं करते। मेरी कोई भी बात, मेरी बात न सुहाती काहू, मेरी कोई भी बात इनको सुहाती नहीं। मैं कुछ भी बोलता हूँ, हाँ ये तो अपना एक कान से सुन के दूसरे कान से निकल देते, क्योंकि मैं इनके से बात नहीं कर पाता हूँ। होता है ना, एज गैप इतना हो जाता है, यंगस्टर, यंग बच्चे और उम्र अगर 20-30 साल की गैप हो जाए, इतना गैप है कि आप उनके माइंडसेट से मैच नहीं कर पाते हो, वो आपसे बातें नहीं करना चाहेंगे। तो वो यही कह रहे कि मैं, जो लोग मेरे साथ खेलते थे, बोलते थे, सब मुझसे आगे एडवाइस लेते थे एक जमाने में, और मैं सबको एडवाइस करता था, काउंसिल करता था, आज ये हाल है, मैं बैठा हूं, ये मुझसे बात भी नहीं करना चाहते।
ताते उपजत है उर्दाहू। और ये देख देख के मुझे बहुत दुख होता है, मैं बहुत व्यथित हो गया हूँ कि कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा है। भयो बलहीन बुद्धि हूँ नाठी, तहां सहाय भई कुछ लाठी। और शरीर की शक्ति भी अब खत्म हो गई है, बलहीन हो गया हूं। मेरी बुद्धि तो जैसे लग रहा है नष्ट सी हो गई है, कुछ कुछ नहीं सीख पाता हूं मैं अब। बुद्धि चलती ही नहीं, बुद्धि से भूल जाता हूं बहुत कुछ। शरीर भी नहीं चल रहा, बुद्धि भी नहीं चल रही है, कोई आजू बाजू आता नहीं। अब इस बुढ़ापे में मेरा कोई सहायक नहीं सिवाय इसके कि एक लाठी। तहां सहाय भई कुछ लाठी। अब इस बुढ़ापे में केवल एक ही मेरी मेरी सहायता करने वाली है मेरे साथ, मेरी सूखी लाठी। झूठ कुटुंब ही के रंग भीनो, साचे प्रभु सो चित्त नहीं दीनो। कहाँ लागी कहूँ मूढ़ता अपनी, ढाप लियो माया की चपनी। खेद है, मैंने जीवन भर झूठे कुटुंब के मोह में अपने आप को रंगता गया, मैं उसी रंग में लीन रहा। मुझ अभागे ने कभी भी साचे प्रभु, सच्चे साथी प्रभु श्री हरि को अपना चित्त मन समर्पित नहीं किया। वैद्य जी, मैं अपनी मूर्ता का क्या बखान करूं, मुझे तो माया के ढक्कन ने सब ओर से ढांक लिया। कहाँ आला नैन गए और श्रवण हूं, और गए मुखदंत। बुद्धि घटी तन घटी गति लटी, तृष्णा को नहीं अंत। वैदराज संत महात्मा डॉक्टर, मेरे तो नैन भी चले गए, सुनने की शक्ति भी खत्म हो गई, दांत भी टूट गए हैं, बुद्धि भी घट गई है, तन भी घटी रही है, सब कुछ घट रहा है, लेकिन मेरी तृष्णा मेरी तृष्णा नहीं घट रही है, वो बढ़ती जा रही है। और मेरी हैंकरिंग, मेरी डिजायर्स इस उम्र में भी वो नहीं घट रही है। उसका कुछ इलाज कीजिए आप। सब घट रहा है लेकिन तृष्णा नहीं घट रही है। टूटी खाट ना छाड़ी भावे, सुत के सुत नाती खिलावे। यह रुचे मुख नाम ना आवे, जेवो जम के द्वारे भावे। मैं रात दिन अपने बच्चों, ग्रैंड चिल्ड्रन, पुत्र पौत्र सभी के मोह में डूबा हुआ हूं, और उन्हीं के बीच में पड़ा पड़ा मैं सड़ते रहता हूं। और चाहता भी, मुझे अच्छा भी लगता है, वो भले मुझे दुत्कार दे, हट बूढ़े, बोल दे तुम्हारे समझ में नहीं आ रही बात, तुम क्यों बोल रहे हो, तुम चुप रहो, बोल दे, लेकिन मुझे उन्हीं के बीच में रहना है अभी भी। दुत्कारते हैं मुझे वो, फिर भी मुझे वही रहना। सड़ रहा हूं मुझे मालूम है, लेकिन मुझे वही रहना। मुझे सोने के लिए एक टूटी सी खाट दे दी है इन लोगों ने। जो खाट मिली है, वो खाट पे बैठता हूं तो वो मतलब वो नीचे गिर रही है, वो खाट, वो जो रस्सी होती है ना, झूल रही है, मैं उसी में झूलता रहता हूँ। फिर भी उसमें पड़ा रह करके मुझे आनंद आता है, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। मुझे उस खाट से भी बहुत मोह है। पुत्रों को गोद में खिलाकर मुझे तृप्ति नहीं हुई, अब पुत्रों के पुत्र नातियों को खिला दुलरा कर आनंदित होता हूं। मजे की बात यह है डॉक्टर साहब कि मुझे यही सब अच्छा लगता है। यमराज के द्वार में जाना ही रुचिकर लगता है। मैं जानता हूं कि यमराज के पास जाने वालों कभी ना कभी, लेकिन शायद मुझे वही रुचिकर लग रहा है। मन लाग्यो अति झूठ सो, तजी साच ही सुख मूल। छाड़ी सुधा के सुख फल ही, गही जाई विष मूल। सारे सुख का मूल सत्य को त्याग करके मेरा दुष्ट मन झूठ, अथवा इस संसार के जितने झूठ है ना, झूठे संसार से ही अधिकाधिक चिपका रहता है बस। यह अभागा अमृतमय सुख स्वरूप फल का त्याग करके विषय मूल, विषय के कांटों को ही पकड़ना चाहता है। मुझे अमृत मिल सकता है भगवान के नाम में, सत्संग में, मैं जानता हूं वो अमृत मुझे मिल सकता है,
भजन में, लेकिन मेरी दशा इतनी खराब है कि मुझे वो अमृत नहीं चाहिए। मैं तो वो ऊंट जैसा हो गया हूँ, रेगिस्तान के ऊंट जैसा। वो रेगिस्तान का ऊंट क्या करता है? वो ऊंट है ना, पत्तियां खाता है, बबूल की पत्तियां खाता है, उसमें कांटे भी खाता है वो। और कांटे खाता है ना तो उसका मुंह पूरा छिल जाता है, छिलने से ना खूब खून निकलते हैं। उसको लगता है इन पत्तियों में स्वाद है, लेकिन वो कांटा चबा रहा है। ऐसी कुत्ता होता है, कुत्ता हड्डियां चबाता रहता है, चबाता रहता है। हड्डी में क्या स्वाद है? हड्डी तो लकड़ी, मतलब हड्डी क्या है? हड्डी में कुछ नहीं है। वो चबाए जा रहा है, चबाए जा रहा है, उसको बड़ा आनंद आता है चबाने में। क्यों? खून निकल रहा है उसके मुंह से, उसे नहीं पता खून निकल रहा है उसके मुंह से। उसे लगता है हड्डियों में स्वाद है, लेकिन वो अपने ही खून को चख रहा है, अपने ही खून को खाया जा रहा है। हम लोग जो संसारी लोग हैं, जिनको संसार का रोग लगा है, उनकी ये ऊंट और कुत्ते सी हालत है। अपने को ही चबा चबा रहे हैं विषय के भोग में, और हमें लग रहा है वाह क्या आनंद आ रहा है, विष ले लेकर के आनंद आ रहा है। सब बात दिन रात सुन रहे हैं, भगवान की तरफ जाना है, भगवान की तरफ जाना है, लेकिन फिर भी नहीं, संसारी बातें करने का जो आनंद है वो अलग ही है। हाँ ये तो ठीक है, लेक्चर होता है, अच्छी बात है, लेकिन संसार की बात अलग है। ऐसा तो सबकी हालत वही है। तो ये कह रहे हैं कि मेरी ये दुर्दशा है, मैं जान रहा हूं। ज्यो ज्यो तन अति जीरन भयो, त्यों तो लोभ रोग बढ़ी गयो। अब तुम जतन करो चितलाई, जाते कछु एक हियो सराई। अब आपको मैंने बता दिया वैद्य जी, मेरा शरीर जितना जितना जर्जर हो रहा है, जितना बूढ़ा हो रहा है, उतना उतना लोभ, लोभ रूपी रोग मेरे अंदर बढ़ता जा रहा है। यही मेरी दुर्दशा है। इसलिए हे करुणामय वैदराज जी, हे संत भगवान, आप सावधानी पूर्वक कुछ ऐसा मेरे को उपाय दो, कुछ ऐसा यत्न करो जिससे मुझे कुछ तो शांति रूपी शीतलता मिले। अब आप कुछ कीजिए। तन बूढ़ा मन बूढ़ा, लेकिन तृष्णा जवान होती जा रही है, लोभ बढ़ता ही जा रहा है, यमराज के द्वार में चले ही जा रहा हूं, मोह और स्ट्रांग होते जा रहा है। सब जानता हूं भगवान को याद करना है, बार बार आपसे कह रहा हूं कृष्ण भगवान में मैंने चित्त नहीं लगाया है, मानव जन्म मेरा बर्बाद हो रहा है। मैं इस स्मशान का वैराग मेरे को खूब आता है दिखाना वैदराज जी, फिर भी मैं अब आपके चरण में आ गया हूं। अब आप कुछ कीजिए कृपा, आप कुछ दीजिए मुझे रामबाण औषधि, जिससे मैं ठीक हो जाऊं। अब वैदराज ने देखा, सुन ले थे वैदराज हमारे संत महात्मा डॉक्टर, रोग निदान एवं पथ्य पूर्ण उपचार। तब ही वेदता सोयो कही, करो जतन दुख जैसे सही। इंद्री निग्रह जो पथ करही, तिय इमली ते मन परिहरही। लोभ खटाई मुंह मिठाई, दही क्रोध न निकट न जाई। अब जैसे वैद्य लोग इलाज देते हैं ना, ये खाना नहीं है, वो खाना नहीं है, ऐसे रहना है, वैसे रहना है, तो अब ये ऐसे ऐसे शब्दों का यूज किया है इस दोहे में, इस चौपाइयों में, तो वो हम लोग पढ़ते हैं। रोगी के रोग का निदान करने के लिए संत भगवान वैदराज जो बनकर के आए हैं, उन्होंने कहा देखो तुम्हारा रोग ठीक हुआ जा सकता है, चिंता मत करो, ठीक हो सकता है। औषध उपचार का यत्न करने से रोग की निवृत्ति संभव है। तुम्हें पहला काम तो तुम ये करो, इंद्रिय निग्रह, अपने इंद्रियों को तुम संयम करो। पहला तुम्हारा डूज एंड डोंट्स है ना, कि रोगी को जब किसी को बीमारी कुछ हुई है तो वो गया डॉक्टर के पास, पेट खराब है, एसिडिटी हुई है, तो डॉक्टर कुछ बोलेगा ना, ये मत खाना, ये खाना, 2-3 दिन ऐसे रहना, सूप पी लेना, हल्का सूप पी लेना, तो बताएंगे ना डॉक्टर लोग। तो वैसे ही ये बता रहे हैं कि देखो तुम्हारा रोग ठीक हो सकता है, पता है तुम्हें भव रोग लग गया, संसार का रोग लग गया, पहला काम करो, फर्स्ट डूज, इंद्रिय निग्रह करो, इंद्रियों पर कंट्रोल रखो। तिय इमली ते मन पर हर ही। इमली कभी कभी बोलते हैं डॉक्टर के पास, इमली से बचना है, खट्टा खा रहे हो ना, खट्टा मत खाओ, तो यहाँ कह रहे हैं स्त्री रूपी इमली, कामिनी से, स्त्री रूपी इमली से बचना। लोभ खटाई मोह मिठाई, कह रहे हैं लोभ रूपी खटाई और मोह रूपी मिठाई। दही क्रोध के निकट न जाई, और क्रोध रूपी दही,
इनके समीप मत जाना। कहने का अर्थ है लोभ, मोह और क्रोध, ये है खटाई, मिठाई और दही, इनके आसपास भी मत जाना। इतना कही ज अनुग्रह कीन्हो, ताको कर आपुन गहि लीनो। इसके बाद इतना समझाने के बाद वैदराज एकदम और कृपालु हो गए, और कृपालु वैदराज ने अनुग्रह पूर्वक रोगी का हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ते ना, हाथ पकड़ के क्या करते, नाड़ी परीक्षण। ये सब पहले कहा कि ये सब चीजों से बचना, इंद्रिय निग्रह करना, स्त्री से बचना, लोभ काम क्रोध इत्यादि से बचना, यानी कि इमली खट्टा दही मिठाई ये सबसे बचना। अब तुम्हारा हाथ दो। अब वैदराज संत भगवान ने हाथ पकड़ लिया उस रोगी का। हाथ पकड़ के क्या कर रहे हैं, नाड़ी परीक्षण। और कहते हैं नाड़ी देख शीस डुलायो, रहियो अपथ्य कियो मन भायो, रंग मनोरथ करन विचार्यो, हरि सो मीत न कभू सभार्यो। नाड़ी परीक्षण किया, फिर नाड़ी परीक्षण करके संत भगवान डॉक्टर बने, ऐसे ऐसे मुंडी लाए और कहे हाय हाय, तुमने तो मनमाना अपथ्य किया है, रंग मनोरथ करन विचार्यो, संपूर्ण जीवन तुमने विषय आनंद में मग्न होकर के बिताया है। तन मन प्राण सब कुछ, नाड़ी परीक्षण करते बोला, तन मन प्राण सब कुछ तुमने केवल विषय भोग में लगाया है, रंग आनंद में ही तुम खोए रहे हो। तुमने बहुत जो काम नहीं करना चाहिए तुमने अभी तक वही किया है। विषय 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 जूप खेलत रहियो, कबहु न मानी हार, पियोस जो मदिरा मोह की, सब सुध देहि विसार। जीवन भर कहते हैं कि संपूर्ण जीवन तुमने ऐसे बिताया, श्री हरि जैसे सच्चे मित्र एवं हितैषी में निमग्न कर दी को तनिक भी स्मरण नहीं किया। जीवन भर विषय रस की गैम्बलिंग की, द्युत क्रीड़ा से ही जुआ खेला। जुआ में तो तुमने हार नहीं माना। संसार की चीज पाने के लिए क्या क्या तुमने नहीं लगाया दाव पर। जो भी तुम्हें चाहिए पाने के लिए कितने पेज दाव पेज किए जीवन भर, स्ट्रैटेजी 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 स्ट्रैटेजी, ये पाऊंगा वो पाऊंगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। हर दिन तुम जुआ खेलते रहे विषय भोगों को पाने के लिए। मोह कभी हार नहीं मानी, और मोह की मदिरा, मोह रूपी मदिरा का पान करके लोक परलोक की सबकी सुध खो बैठे तुम। ऐसे मोह ने तुमको न जाने क्या क्या करवाया। तुम इतना उन्मत्त हो गए कि तुमने अपने शरीर की भी परवाह नहीं की। मत्त भयो अपु अपु न संभारत, छिन छिन विषय धुरी सिर डारत, त्रिगुण मोह की लगी तो ही बाता, ताते उपजे हसानी पाता। एक मदोन्मत्त हाथी की भांति तुम क्षण क्षण विषय पदार्थों की घृणित धूल को अपने सर पर डुलाते रहे। कभी हाथी स्नान देखा है? खूब हाथी जाएगा, नहा धो के आएगा अच्छे पानी में, साफ पानी में, फिर उसे क्या हो जाता है पता नहीं, फिर आता है गंदे पानी में, फिर गंदा पानी में जाएगा, डूबेगा, ऐसे ऐसे करता है, फिर सूंड में भरेगा गंदा पानी, फिर अपने ऊपर डाल लेगा। ये हाथी स्नान है। हाथी स्नान हम लोग संसारी लोग करते हैं, दिन रात सत्संग करेंगे, जैसे ही विषय भोग में गए तुरंत हाथी के जैसे मन भूल जाते हम सब। तो मजा आता है विषय भोगों में, संसार में। तो कह रहे मदोन्मत्त हाथी की भांति क्षण क्षण विषय पदार्थों का घृणित धूल तुमने अपने सिर पर डाला है। तुझे तो लू लग गई है, हवा लग गई है। किसकी हवा लग गई है? तुझे ये तीन गुण, सतो रजो और तमो गुण की हवा लग गई है। ताते उपजियो है सनी पाता। लू लग जाती तो कैसे तबीयत खराब हो जाती है ना, गर्म हवा लगती है तो तबीयत खराब हो जाती है। कह रहे तुम्हें तो ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण की हवा लग गई है, इसलिए तुम्हारी हालत खराब हो गई है। दिन में दोई अधिक बढ़े तन में, तम रज बसंत बसत निरंतर मन में। इस तीन प्रकार की हवा में भी तुम्हारे अंदर रजोगुण की और तमोगुण की हवा ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए तुम इतने परेशान हो। शरीर में इन दोनों का, रजोगुण का तमोगुण का प्रभाव बहुत है, इसलिए तुम्हारा मन अतिशय परेशान है।
तिनको और जतन नहीं कोई, श्री सुखदेव कहियो ये सोई। करी विश्वास वचन सुनी मेरो, रोग रहे तो गुण है तेरो। वेदराज संत भगवान कह रहे हैं, अरे देख, तेरी इस रोग की वृद्धि की स्थिति में अन्य और कोई उपाय नहीं है, किसी और औषधि से अब काम नहीं चलेगा। केवल एक ही उपाय है तेरे स्वस्थ होने का। क्या उपाय है वैदराज जी? कह रहे हैं, तुम सुखदेव मुनि जी ने जो श्रीमद् भागवत में बताया है, बस वही है उपाय। श्री सुखदेव कयो है सोई, जो सुखदेव जी ने भागवत में कहा है वही उपाय है। कर विश्वास वचन सुनी मेरो। देख, तू फंस गया है, तू बड़े तकलीफ में है, लेकिन मैं जो तुझे कह रहा हूं, मेरे बातों का विश्वास करना। ट्रस्ट द डॉक्टर। मैं जानता हूं कैसे लोगों का इलाज करना है। तो तेरे इलाज का एक ही बस रास्ता है, श्री सुखदेव जी ने जो कहा है भागवत में, बस वो हमको वही फॉलो करना है। तुझे जो मैं कह रहा हूं भागवत में जो कहा है वो सुन। अब लोगों को जैसे होता है ना, हमारे पास भी लोग आते हैं, मैं कहती हूँ गीता सुनो। गीता क्यों सुननी है? मैं कैसे बताऊं? यहाँ तो चलो ये तो समझ में आ रहा है, लोग दोनों बात कर रहे हैं, तुमको कैसे बताऊं कि तुम्हें नहीं पता? तुम मेरे से जो ज्ञान पाना चाहते हो तो गीता में सब दिया है, तुम सुनना नहीं चाहते हो। इलाज गीता में है, इलाज श्रीमद् भागवत में, सबका निदान वहां पर है। ऐसी हालत यहाँ पर है। ये कह रहे हैं, संत भगवान कह रहे हैं, अरे मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे इलाज ना सुखदेव जी ने कहा, बताया तुम्हारा इलाज। सुखदेव जी ने इलाज बताया, हाँ। करे विश्वास वचन सुन मेरो, अरे मुझ पर विश्वास करो, मेरे वचन को सुनो। रोग रहे तो गुण है तेरो। विश्वास रख, मेरी बात का पालन कर, निश्चित ही तू निरोग हो जाएगा। और यदि रोग नहीं जाता, अवशेष रह जाता, तो तेरी असावधानी कि वह असंयम ही इसका कारण। अगर नहीं हुआ ना तो तेरी गलती है, तूने ध्यान से किया नहीं। भवरोगी द्वारा कृतज्ञता का ज्ञापन। तब रोगी बोलियो सुनी भाई, तै तो मेरी वेदन पाई। अब मैं शरण गही है तेरी, लो तो ही लाज सब बात की मेरी। तुम अति गुनी दुनी सब जाने, करी उपाय जोई जन माने। जब इलाज दे दिया तो रोगी को बड़ा अच्छा लगा। अरे थैंक यू डॉक्टर साहब, संत भगवान, धन्यवाद। आपने सही पकड़ा, मेरी नस को आपने सही पकड़ा, नाड़ी आपने क्या पाठ किया। मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं वैदराज जी। मैं बहुत धन्य महसूस कर रहा हूं कि आपने मेरी समग्र व्याधि वेदना का पता लगा लिया। आप वैदराज जी सर्वज्ञ हैं, सर्वविद समर्थ हैं। मैंने आपकी शरण ग्रहण की है, मेरी लज्जा रखना अब आपके हाथ में है। कहने का अर्थ है कि संत भगवान के हाथ को पकड़ लिया। संत भगवान कहते हैं, संत गुरु कहते हैं कि आप भागवत पढ़ो, और यहाँ वो बोल रहे मैं पढ़ूंगा, लेकिन अब आप मेरा हाथ मत छोड़ना। गुरुदेव को कह रहे हैं इनडायरेक्टली, मेरी लज्जा आपके हाथ में है। आप विश्व विख्यात पुरुष हैं, आपने अपने स्वधर्म में निष्णांत है, अतएव अब आपके मन में जो आवे सो करे, मुझे सब स्वीकार है। अब गुरु के शरण में गए, डॉक्टर वैदराज के शरण में गए, अब सब आंसर वहां से लेने वाले हैं। संसार दुख से छूटने की औषधि अब देने वाले वैदराज जी। पंडित सोच विचार के, करने लगे उपचार। जैसे वेग ही जाए नसी, भव दुस्तर संसार। गुणज्ञ वैदराज ने रोगी के हित में, अब सब कंसल्टेशन हो गया, सारा कंसल्टेशन हो गया, अब दवाई बनाने का टाइम आ गया ना। तो सब जड़ी बूटियां लेनी पड़ेंगी, दवाई कूटना पड़ेगा। तो अब दवाई कूटने वाले हैं वैदराज जी, संत भगवान। तो सब बहुत सोच विचार किया कि अब क्या क्या लेना है, क्या दवाई बनानी है। जैसे वेग ही जाए नसी, भव दुस्तर संसार। गंभीर पूर्वक चिंतन करके उपचार प्रारंभ किया, जिससे कि इस दुस्तर जन्म मरणमय संसार से शीघ्र अतिशीघ्र पार लगाया जाए। अब क्या औषधि दे रहे हैं? जड़ वैराग वृक्ष की लावहूं, सौठ संतोष ही आन मिलावहूं। मिरच तिति चन करुणा चीता,
निस्पृह पीपर मिलवहु मीता, कोमलता सब सोज गिलोई, मधुबानी सोलेहु समोई। अब देखिए इसमें ना आयुर्वेदिक हर्ब्स का नाम लिया है, लेकिन उसके साथ साथ उसके जो हमको करना है वो बता रहे हैं। वैदराज ने कहा भाई सबसे पहले तो तुम एक वैराग्य नाम का वृक्ष है, वैरागी बनो पहले। वैराग्य नाम के वृक्ष की जड़ ले आओ और उसमें संतोष रूपी सौंठ मिलाओ। हम लोग सौंठ लगाते हैं ना जब सर्दी जुकाम होता है, सौंठ लेते हैं। कह रहे हैं वैराग रूपी वृक्ष की जड़ लेके आओ और उसमें संतोष रूपी सौंठ मिलाओ, और उसमें काली मिर्च मिलाते हैं ना हम लोग, सौंठ, काली मिर्च, ऐसे पिपली, गिलोई, ये सब आयुर्वेदिक हर्ब्स है, इसको मिला करके दवा बनाते हैं ना। तो अब ये इलाज कर रहे हैं उस तरीके से बता रहे हैं। कह रहे हैं उसमें फिर तुम तितिक्षा रूपी मिर्ची और करुणा रूपी चिता की लकड़ी और निष्प्रियता, निष्कामता रूपी पिपली भी उसमें तुम मिला दो। फिर हरड़ा वरड़ा मिलाते ना, तो अब इसमें देखो कैसे उन्होंने लिया है। हरड़ा, अश्वगंधा, ये सारे नाम लिए और उसके जैसे अलग से उसका ये अर्थ बताया। हरर आमरे सुचि अरुदाया, तीती निर्मल है वह काया, असगंध आसन दृढ़ के करो, चिंतामणि चिंता परिहरि हो, मूसली सौफ अजवाइन जीरा, ज्ञान ध्यान जप जोग में धीरा, सात मृगांग बिना सुख नाही, सांच लौंग मिलवहु तामाही। अब कहा कि चित्त की कोमलता जैसे अन्य हार्दिक भाव रूपी गिलोय को मीठी वचनावली, मीठे शब्द रूपी शहद से मिला दो। सो चित्त, सुंदर चित्त और शब्द मीठे, ये शहद रूपी, इनको मिला दो। उसमें पवित्रता एवं दया रूपी हरड़ा और आंवले का सेवन करो, तो पवित्रता और दया, जिससे तुम्हारे शरीर में निर्मलता आएगी। आसन की दृढ़ता में अश्वगंधा नामक जड़ी बूटी जैसे तुम आसन की दृढ़ता करो। श्री हरि चिंतामणि स्वरूप है, अतएव उनका विश्वास करके चित्त की समस्त चिंताओं का परित्याग कर दो। मूसली, सौंफ, अजवायन एवं जीरा औषधियों का तात्पर्य है विवेक, श्री हरि का स्वरूप ध्यान, भगवान नाम जप और प्रेम योग की निपुणता। समझ में आया? तो इतने सारे अभी दवा बताए। क्या क्या दवा है? वैराग्य, संतोष, तितिक्षा, निष्प्रियता, करुणा, चित्त की कोमलता, मीठी वाणी, पवित्रता, दया, आसन की दृढ़ता, हीरा रूपी चिंतामणि, हरि के स्वरूप का ध्यान, भगवान नाम जप, प्रेम योग की निपुणता। आगे कहते हैं चित्त की शांति ही मृगांग नामक महाऔषधि है। चित्त की शांति, ये सब आपकी दवाई है, जिसके बिना चित्त को सुख कभी नहीं मिल सकता। शांति का योग सत्य से है। शांत मृगांग बिना सुख नाही, सांच लौंग मिलवू तामाही। शांत, शांति, शांति मृगांग नामक जड़ी बूटी है, तो शांति का तुम सेवन करो और सत्य के बिना कुछ मिलेगा नहीं। सत्य रूपी लवंग का संयोग परम आवश्यक है, तो सत्यता से चलना है। भगवत धर्म धातु समलीजे, नाम सुधारस की पुट दीजे। श्री भगवान की भक्ति का धर्म ही भागवत धर्म है। ये सब ले करना है आपको साथ साथ, और उसके साथ साथ श्री भागवत धर्म, सुखदेव जी का बताया हुआ श्री भगवान की भक्ति का धर्म ही भागवत धर्म है। यह भागवत धर्म समस्त धर्मों का शिरोमणि है,
औषधि के विचार से भागवत धर्म सर्वोपरि रसायन है, उसके साथ भगवान के नाम रूपी अमृत रस का पुट दीजिए। नाम सुधा रस की पुट दीजिए। हे औषधि सब आन मिलावो, ज्ञान ओखली माही कुटावो। हिहाड़ी में आनी चढ़ावो, चेतन वहनी करी उठाओ। इस प्रकार ये सारी औषधियां ले लो और सभी औषधियों को मिला करके ज्ञान रूपी ओखली में, आयुर्वेद वाले करते हैं ना ओखली में, कहते हैं ज्ञान रूपी ओखली में सारे औषधि डालो। जो जो जड़ी बूटियां अभी तुमको बताया, किसमें डालना है? ज्ञान रूपी ओखली में। और उसे खूब कूटो, और कूट के कहां डालना है? हृदय रूपी पात्र में डाल दो। चेतना की अग्नि की आंच दे करके, कूटने के बाद पकाना होता है ना, काढ़ा वगैरह बनाते हैं ना हम लोग, वैसे। तो यहाँ पर अग्नि क्या? चेतना की अग्नि की आंच दे करके उसे औटाएं। पात्र को औटाने के बाद, काढ़ा बनाने के बाद ढक दे थोड़ी देर। तो कहते हैं पात्र को निर्मत्सरता, मतलब मत्सर नहीं होना चाहिए, जलन वलन, तो उसके निर्मत्सरता के ढक्कन से ढकना चाहिए। निर्मत्सर चपनी ढाकी लइये, श्रद्धा कर चित फेरत जई है। और श्रद्धा रूपी करची से उसको, इस काढ़े को हिलाते रहो। हस्त क्रिया जब ही बनियावे, जो कबहू सतसंगति पावे। कह रहे हैं कि औषधि निर्माण की मैंने तुम्हें समस्त विधि बता दी। ये पूरी तब होगी ये विधि जब कभी सत्पुरुषों के संग का लाभ होगा। तो इतना सब जो बताया, वैराग, चित्त की निर्मलता, शांति, दया, करुणा, ये सब कुछ बताया। ये सारी जड़ी बूटियां, कहा कि ये सारी जड़ी बूटियां ले लो, और इसको कहाँ कूटना है? कह रहे हैं उसको ज्ञान रूपी ओखली में कूटना है, और उसको कूट करके वो पाउडर बना करके अब एक पात्र में रखोगे। कौन सा पात्र? हृदय का पात्र। फिर वो पात्र को आपको गर्म करना है ना काढ़ा बनाने के लिए। किससे गर्म करेंगे? आग कहाँ है? चेतना रूपी आग। अब बन गया दवाई, उसको ढक दो। किसे ढकोगे? निर्मत्सरता से ढकोगे, ढक दो। अब वो दवाई है। ये क्रिया कब खत्म होगी? जब तुमको सत्संग मिलेगा। कहने का अर्थ है बिना सत्संग के ये सब कुछ कहीं ना कहीं कमी पड़ जाएगी। इसलिए सत्संग निरंतर करते रहना चाहिए। भागवत धर्म सबसे बड़ा धर्म है, भगवान का नाम हमेशा लेते रहना चाहिए। भागवत का धर्म मिलेगा कहां से? भागवत का ज्ञान मिलेगा कहां से? तो कह रहे हैं जब कभी सत्पुरुषों का लाभ होगा, तब तुम्हें ये पूरी दवाई का असर पूरी तरह से तुम्हें होगा। उपासक को चाहिए क्या करना चाहिए? अब ये तो दवाइयां बता दी, और बोला सत्संग करना पड़ेगा, सत्संग करोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। कितने टाइम लेना है? टाइमिंग देते ना, इतनी बार खाओ उतनी बार खाओ, दवाइयां देकर के, पुड़ियां देकर के बोल देते। तो कह रहे हैं पुनि लय प्रेम चषक में करे, भूमि गरीबी में लय धरे। प्रात कृपा बल जल सो पीवे, रोग जार और जुग जुग जीवे। कह रहे हैं कि उपासक को चाहिए कि ये दवाई बना करके एक दूसरा कप लीजिए। क्या है वो कप? प्रेम लगन का पात्र। प्रेम लगन के पात्र में इस दवाई को डालिए और पीजिए। कह रहे हैं दैन्य की मानसिक स्थिति रूपी भूमि में इस पात्र की स्थापना करें। प्रतिदिन प्रातः काल भगवत कृपा रूपी जल मिलाकर इस औषधि का पान करें, तो संसार रूपी रोग से ग्रसित रोगी के समस्त रोगों का विनाश होकर उसे अखंड सुख की और शांति का जीवन उसे प्राप्त होगा। तो ऐसे उसका पथ्य है। ये दवाइयां हैं, सुबह सुबह रोज लेना है। तुम्हारे को दवा लेनी है ना, पानी से लेना है। कौन सा जल लेना है? हम लोग लेते हैं दवा पानी के साथ। तो कौन से पानी के साथ लोगे? कह रहे हैं भगवत रूपी प्रेम के पानी के साथ। कब लेना है? सुबह सुबह उठ करके लेना है, प्रातःकाल उठ करके लेना है। और कहाँ रखना है? दैन्य के दैन्य के मानसिक स्थिति
की भूमि में इसको रखना है और सुबह सुबह इसको लेना है। इससे संसार के जितने तुम्हारे रोग हैं, जिसकी वजह से तुम परेशान हो, वो रोग समाप्त हो जाएंगे। तात्पर्य यह है कि संसार रोग से मुक्त होने के लिए वैराग्य की धारणा अनिवार्य है। तत्पश्चात संतोष, तितिक्षा, करुणा, निष्प्रियता, कोमलता, वाणी का माधुर्य, शरीर और मन की पवित्रता, आसन की दृढ़ता, दया और क्षमा, भगवत विश्वास, नित्यानित्य विवेक, हरि के स्वरूप का ध्यान, हरि नाम का अखंड जप, भक्ति योग में स्थिरता, शांति, सत्य, भागवत धर्माचरण, हरि नामानुराग, निर्मत्सरता और श्रद्धा, इन सब गुणों के साथ सत्संग सेवन, यही सब जीव के लिए संसार से मुक्त होने का हेतु है। यदि उपासक के हृदय में तीव्रतम लगन का भाव है और दैन्य का प्रकाश है, तो वह अवश्यमेव कृपा का अधिकारी है। संसार रूपी रोग से मुक्त होने का यही सिद्ध उपचार है। अवतरी है केतिक तरे, याही औषधि खाय, ताते विलंब न कीजिए, बेग ही करो उपाय। मन के समुझन को कहियो अद्भुत वैदक ज्ञान, जन मन के सब रोग ध्रुव सुनत ही करे पयान। उपसंहार में कहा, नारदादि प्रहलाद ध्रुव कीनो यह विचार, यो या जुग में या रोग को सिद्ध यही उपचार। अवतरी है केतिक तरे, या ही औषधि खाई, ताते विलंब न कीजिए, बेग ही करो उपाय। मन के समझन कौन कहो, अद्भुत वैदक ज्ञान, जन मन के सब रोग ध्रुव सुनत ही करे पयान। कह रहे हैं कि देवर्षि नारद, सनकादिक ऋषि, महाभागवत दैत्यराज प्रहलाद जी और भक्त ध्रुव आदि संत भक्तों ने दीर्घ चिंतन पूर्वक इस युग में भवरोग के विनाश का एकमात्र यही उपचार बताया है। इस महानतम भागवत धर्म के आश्रय का ग्रहण करके न जाने कितने ही अधमाधम प्राणी इस घोर आवागमनमय संसार से सहज पार हो गए। इसलिए कल्याणकामी बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अविलंब इस भागवत धर्म का आश्रय ग्रहण करे। वेद ज्ञान प्रकरण का उपसंहार करते हुए श्री हितध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि मैंने इस वेद ज्ञान नामक अद्भुत रूपक का इसलिए वर्णन किया है कि इसके श्रवण से जन्म जन्मांतर के समस्त मानसिक रोगों का नाश हो जाता है। श्री हितध्रुवदास जी की जय। इसके साथ यह लीला खत्म हुई। अगली बार और सुंदर लीला है। इस पूरे पुस्तक में एक से एक लीलाएं हैं।